वेलकम टू द इनिशिएटिव ऑफ टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हम लोग आप लोगों को पता है कि जो बायो है वो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों का चालू है कि हम लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा और डीप जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और ये देखने का प्रयास करेंगे कि और किन किन जगहों के ऊपर हम लोग जो बायोटेक है उसको यूज में ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू किन किन हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को तैयार करना है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो जैव प्रौद्योगिकी है जिसे हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक के थ्रू हम लोग कैसे कैसे जो उत्पाद है वो हमारे दैनिक जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला नाम तो आता है बीटी कॉटन का, ठीक है ना, जिसे हम लोग बीटी कपास भी कहते हैं, ठीक है, बीटी कॉटन का। सेकंड इसके अंदर आता है फ्लेवर टोमेटो, ठीक है, फ्लेवर सेवर टमाटर या फ्लेवर सेवर टोमेटो का। फिर यहाँ पर आपकी थर्ड और जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो है ट्रांसजेनिक मेज, ठीक है, ट्रांसजेनिक मक्का या ट्रांसजेनिक मेज जिसे हम लोग कहते हैं। ये तीन प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से तैयार किए जाते हैं। ये जो बीटी कॉटन है इसको यदि हम लोगों को तैयार करना है, देखो एक गुलाबी सड़न कीट होता है जो क्या करता है, इन प्लांट्स के ऊपर अपना अटैक करता है और उस अटैक से क्या होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना वो काफी हद तक इम्पैक्ट होते हैं और इनसे जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उत्पाद होता है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है, ठीक है ना। एक ये सबसे बड़ी समस्या जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है कि इस समस्या को किस तरह से दूर किया जाए, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर दिए गए हैं इनको और ज्यादा इंप्रूव करना होगा कि ये उन्हें कीटों से क्या कर सके, लड़ सके, उनके अगेंस्ट अपनी एक्टिविटीज जो हो वो प्रेजेंट कर सके, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किसी कॉटन के प्लांट के अंदर एक स्पेशल बैक्टीरिया का जो ट्रांसमिशन है वो हम लोग करेंगे, जिसका नाम होता है बेसिलस thuringiensis, ठीक है, बेसिलस thuringiensis। ये एक प्रकार का बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? एक प्रकार का बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है और जब हम लोग इसका ट्रांसमिशन किसी कॉटन के प्लांट के अंदर करते हैं तब वहां पर क्या होता है बच्चों, एक विशिष्ट प्रकार की कैपेसिटी इंप्रूवमेंट जो होता है वो हमें प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। और उसके थ्रू क्या हमें देखने को मिलता है कि ये जो बीटी कॉटन होता है, यानी कि पहले नॉर्मल कॉटन था, फिर हमने बेसिलस thuringiensis नामक एक बैक्टीरिया को क्या कर दिया, अंदर ट्रांसफर कर दिया। हुआ क्या, नॉर्मल कॉटन कन्वर्ट हो गया बीटी कॉटन के अंदर। और ये जो कॉटन का प्लांट होता है ये क्या करता है, कीटों को नष्ट कर देता है जब वो उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, जिससे जो हमको प्लांट होता है वो काफी ज्यादा सेफर साइड जो है वो देखने को मिल जाता है। अगला आपका आता है फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये क्या होता है, इसके आप लोग नॉर्मली देखते हो कि जो टोमेटो होते हैं, ठीक है, जो टमाटर होते हैं, टमाटर के ऊपर पाई जाने वाली झिल्लियां, ठीक है, ऊपर पाई जाने वाली झिल्लियां मेम्ब्रेन्स जो होती है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी बैक्टीरिया के इंफेक्शन से क्या हो जाती है भाई, संकुचित हो जाती है और उसके अंदर जो पल्प होता है टोमेटो का वो बहुत ही तेजी से खराब होने लग जाता है। अब देखिएगा, अगर वो टोमेटो जल्दी से खराब होगा तो क्या हमें नतीजा देखने को मिलेगा कि प्लांट के अंदर जो भी या फिर जो फल होते हैं, उनके जो फ्रूट होते हैं, उनके अंदर जो पल्प होता है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। इसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसके टोमेटो के प्लांट के अंदर लाइसिन नामक एक विशेष प्रोटीन
प्रोटीन का ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है, अब इसका नतीजा क्या मिलेगा देखने को, जैसे ही हम लोग इस लाइसिन को ट्रांसफर करते हैं, ये जो प्लांट होता है हमारा टमाटर का, ये तेजी से रिएक्ट करते हुए अंदर की जो यहाँ पर लेयर्स होती है उनको सेव कर देता है। किसकी? टोमेटो के अंदर जो पल्प की लेयर्स होती हैं उनको वो क्या कर देता है बच्चों? सेव कर देता है। और जैसे जैसे वो उसको सेव करता है, आपका जो टमाटर होता है, जो प्लांट होता है, वो भी सुरक्षित हो जाता है। अब उसी प्रकार से आपको देखने को मिलता है ट्रांसजेनिक मक्का। और इसमें क्या होगा कि मक्के के पादपों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए वहां पर क्या किया जाता है, मक्के के पादपों के अंदर भी एक वांछित जीन का जो है वो स्थानांतरण किया जाता है, जिससे आपका जो मक्के का प्लांट होता है बच्चों, वो क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, मक्के के प्लांट के अंदर बहुत ही ज्यादा एंजाइम्स को ट्रांसफर किया जाता है। और जैसे जैसे आप एंजाइम ट्रांसफर करोगे, आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? एक ऐसा मक्का जो क्या करेगा? लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। क्या करेगा? लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक निकालिए, हम लोग उस नोटबुक के अंदर जो है हमारा नोट्स लिखना शुरू करते हैं। लिखो, निकालो। चलिए अब लिखिए इसके अंदर। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो, बीटी कॉटन या बीटी कपास। ठीक है, ये क्या होगा लिखेंगे इसके अंदर सारे। बीटी कपास में लिखो, यह कपास एक ऐसी प्लांट की प्रजाति होती है जो बैक्टीरिया को ट्रांसफर करके तैयार की जाती है, जो बैक्टीरिया को ट्रांसफर करके तैयार की जाती है, यानी ट्रांसफरेशन ऑफ बैक्टीरिया to create a artificially plants। ओके, यानी कि ट्रांसमिशन होता है किस चीज का? बैक्टीरिया का, टू क्रिएट ए आर्टिफिशियल प्लांट, यानी कि बनाने के लिए एक कृत्रिम पौधा। लिखिए इसके अंदर, जीवाणु या बैक्टीरिया का ट्रांसफर किया जाता है ताकि हमें एक ऐसा पौधा मिले जो कृत्रिम रूप से कीटों के विरुद्ध लड़ता हो। ठीक है ना, कृत्रिम रूप से कीटों के विरुद्ध लड़ता हो। यहां आपको क्या लिखना है? अभी हेडिंग डाल के, हेडिंग डालो, फ्लेवर सेवर टोमेटो या फ्लेवर सेवर टमाटर। ये क्या है बच्चों? टू क्रिएट ए प्लांट थ्रू lysine enzyme to fight against the bacteria। ठीक है, बिलो। अब ये सिंपल सी आप लोगों को जो डेफिनेशन है ना बच्चों को देखने को मिल गई है कि व्हाट इज द फ्लेवर सेवर टोमेटो, क्या है। ठीक है ना, टोमेटो आर क्रिएटिंग बाय ए बैक्टीरियल सेल्स टू इंप्रूव ए सिंगुलर स्पीसीज ऑफ ए सेल्स। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ना, वो इनके शरीर के अंदर जाता है और अंदर जाकर के इस तरह की सेल्स को इंप्रूव
प्रूव करता है कि वो बैक्टीरिया अंदर ही अंदर एक ऐसी प्रतिरक्षा बना देता है कि वो अपने आप उन कीटों से लड़ सकते हैं। फ्लेवर सेवर टोमेटो में क्या हो रहा है, लाइसिन नाम के एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम या फिर एक प्रोटीन जो होता है उनसे तैयार किया गया कोडिड प्रोटीन जिसे कहते हैं, वो प्लांट के भीतर ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस टमाटर को सेव कर लेते हैं। तो लिखो इसके अंदर, यह एक प्रकार का ऐसा टमाटर होता है जिसके भीतर लाइसिन नामक एंजाइम को डालकर एक ऐसा टमाटर बनाया जाता है जिसकी कोशिका झिल्ली तेजी से नष्ट नहीं होती है। उसे फ्लेवर सेवर टमाटर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, फ्लेवर सेवर टमाटर कहा जाता है। ठीक है, अब लास्ट आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रांसजेनिक मेज। वो क्या होता है बच्चों, टू क्रिएट ए मेज प्लांट through the bacterial, ठीक है, the bacterial एंजाइम। ओके, यानी कि किसी बैक्टीरियल एंजाइम के थ्रू इस प्रकार का मेज प्लांट बनाया जाएगा जो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा किस चीज को, आउटर बैक्टीरियल पोजीशंस को क्या करेगा, रिड्यूस दी outer बैक्टीरियल पोजीशन। ओके, यानी कि बाहर से जो भी जीवाणु है और वो जो जब आकर उस पर टारगेट करते हैं ताकि वो क्या हो, अंदर से खराब होना शुरू हो, तो उन आउटर बैक्टीरियल पोजीशंस को क्या कर देता है, डिनाई कर देता है। क्या करता है इसको, डिनाई, मतलब उसकी जो एक्टिविटीज होती है एक जगह पे लाके उसको फ्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, अंदर के जो बैक्टीरियल प्लांट्स होते हैं वो जाकर के सड़ते नहीं है तेजी से, और बैक्टीरिया अपना जो हार्मफुल इंपैक्ट है वो भी इन प्लांट के ऊपर नहीं डाल पाता है। तो एक सीधा सा हम लोगों को क्या देखने को मिलता है बच्चों, एक टारगेटेड टारगेट, यहाँ पर क्या एक टारगेटेड टारगेट देखने को मिलता है जो किसी एक बैक्टीरियल पोजीशंस के थ्रू क्या नहीं होता, इंपैक्ट नहीं होता, और हमें उसको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है ताकि वो पूरी तरह से सड़ करके खराब न हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है, एक प्लांट देखने को मिलता है जिसे हम लोगों को क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, चलिए इन तीन चीजों को हम लोगों ने जान लिया कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग बीटी कॉटन को, फ्लेवर सेवर टोमेटो को, ट्रांसजेनिक मेज को जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर। वो क्या चीज है उसको जरा समझना बोर्ड से। चलो हेडिंग डालिए सारे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? फर्स्ट क्वेश्चन से ये अटेम्प्ट होता है, the genetic engineering are required to transplantation of
बैक्टीरिया इन ए सिंगुलर सेल टू कंबाइन ए आर्टिफिशियल सेल। ओके, इस डेफिनेशन को जरा समझिएगा, ये क्या बता रही है कि द जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी आउटर सेल्स या आउटर बैक्टीरियल सेल्स को किसी अदर सेल्स के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, यानी कि डालते हैं उसको, और उससे क्या बनता है, एक आर्टिफिशियल सेल जो है वो तैयार होती है। आर्टिफिशियली जो सेल होती है वो तैयार होती है। तो डेफिनेशन लिखिएगा मेरे साथ साथ, सारे बच्चे लिखेंगे, आनुवांशिक अभियांत्रिकी एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी बाह्य जीवाणु / डीएनए को किसी अन्य कोशिका में स्थानांतरित करके नई कृत्रिम कोशिका तैयार की जाती है। और ट्रांसमिशन की ये जो क्रिया है, ट्रांसमिशन की ये जो एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहेंगे इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहेंगे उसको। क्या कहेंगे बच्चों, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। नोट डाउन करो इस डेफिनेशन को, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ओके, आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है बच्चों, एक ऐसी क्रिया जिसमें हम लोग किसी बाहरी जीवाणु सेल्स को या किसी डीएनए को किसी एक पार्टिकल ऑफ सेल्स के अंदर डाल करके एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहे हैं जो क्या है, पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। ओके, क्या है वो, पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। तो इसे ही क्या नाम दिया गया है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी नाम दिया गया है। नोट डाउन करो बच्चों, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो कुछ इस प्रकार जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है वो हम लोगों को बच्चों देखने को मिलती है। इसकी एक्टिविटी जो है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है ना, वो अलग अलग फोर्सेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। सिंगुलरली अकेला ये जो है ना, वो अपनी एक्टिविटीज को प्रेजेंट नहीं कर सकता बच्चों। फर्स्ट इसको करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड में आपको क्या चाहिए होता है, ए वेक्टर। ठीक है, थर्ड में आपको लाइगेज एंजाइम। फोर्थ में पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, ये 4 फैक्टर्स हैं जो क्या करवाते हैं, प्रूफ करवाते हैं द एक्टिविटी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज को ये क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, इनको यहाँ पर घटित करते हैं। और इन चारों फैक्टर्स के थ्रू क्या होता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की जो क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती
होती है। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 इन चारों के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये चारों किस तरह से आनुवांशिक अभियांत्रिकी की क्रियाएं जो होती है वो संपन्न करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये डेफिनेशन लिख चुके हो और इसके नीचे एक लाइन लिखिएगा कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी, सारे बच्चे लिखेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी के कई साधन होते हैं, के कई साधन होते हैं। यह साधन निम्न प्रकार से है। यह साधन निम्न प्रकार से है। ये भी चारों के नाम लिख दो। पहला प्रतिबंधित एंजाइम, दूसरा वाहक, तीसरा लाइगेज एंजाइम और चौथा पॉलीमरेज एंजाइम। चारों के नाम लिखो जल्दी से। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने चारों का जो नाम है वो लिख दिया होगा। तो इन चारों का जो एक डिटेल वीडियो है वो भी आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द आएगा, जिसके अंदर हम लोग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के आवश्यक एलिमेंट्स से होते हैं, आवश्यक एलिमेंट्री होती है, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जेनेटिक